बच्चों आज के लेक्चर के अंदर अपन जो अपन लास्ट इतने टाइम से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स और करेंगे और उसके बाद अपन एक न्यू टॉपिक पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, आप इसको नोट डाउन करें। देखें अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं। हालांकि पहले वाले न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट थे, पर एक्चुअली न्यूमेरिकल्स आपको करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। आजकल न्यूमेरिकल्स का वेटेज ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक क्वेश्चन है, टू इक्वल चार्जेस, दोनों पॉजिटिव है ना भाई, कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर अपार्ट। दोनों को कितना दूर रखा हुआ है? स्मॉल आर दूर रखा हुआ है। एंड अनदर चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, at the mid point between them। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भाई, कई बार आया हुआ भी एग्जाम में। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ स्मॉल क्यू so that the system remains in equilibrium। सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम है। तो आपको ये कैसे करेंगे न्यूमेरिकल, पहले एक बार डायग्राम बना देते हैं अपन। क्वेश्चन कह रहा है दो चार्ज है भाई, कैपिटल क्यू, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे दो चार्ज रख दिए मैंने, कैपिटल क्यू, और एक दूसरा चार्ज है पॉइंट सी पे, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है जिसका नाम है स्मॉल क्यू। दोनों के बीच में ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल आर है, और ये मिड पॉइंट पे रखा हुआ है सी। तो मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, तो एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा है ना, इसको हालांकि क्वेश्चन तो यही है और मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूँ। मैं कॉम्प्लिकेटेड इसको इस तरीके से बना देता हूँ कि चार्ज जो है उनके बीच मिड पॉइंट हटा देता हूँ, है ना। चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन देम। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आपसे देखो, वो क्वेश्चन वो वैसा ही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ। अगर एक पॉइंट और अटैच कर दें तब आप क्या करोगे? तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, एक तो आपसे कह रहा है पोजीशन, एक और एक्स्ट्रा चीज़ पूछ लिया आपसे। क्वेश्चन हटा दी ना मैंने मिड पॉइंट, तो आपसे एक पोजीशन पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और नेचर पूछ रहा है स्मॉल क्यू। यानी स्मॉल क्यू के बारे में ये सारी चीज़ें मुझे पूछी जा रही है। तो अब मुझे स्मॉल क्यू, ये इस क्वेश्चन ने ये भी नहीं बताया कि स्मॉल क्यू को कहाँ रखा। तो स्मॉल क्यू को कहाँ पे रखा मुझे अगर ये भी नहीं पता तो फिर मुझे मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि स्मॉल क्यू को यहाँ पे रखा, इससे कितनी डिस्टेंस पे रखा है मैंने? x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और ये कितनी डिस्टेंस है भाई? r माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। जब देखो एक चार्ज, सिंगल चार्ज के बारे में कहा जाएगा ये चार्ज इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है उस पर नेट फोर्स 0 है। लेकिन जब कहा जाता है पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 है। और ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब इस पर भी टोटल फोर्स 0 है, इस पर भी टोटल फोर्स 0 है, इस पर भी टोटल फोर्स 0 है। सबसे पहले अपन स्मॉल क्यू के बारे में बात करते हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 लेना। क्वेश्चन ने कह दिया सब इक्विलिब्रियम में है, सब पे टोटल फोर्स 0 है। तो पहले मैं ये ले रहा हूँ हियर, सबसे पहले केस फर्स्ट, हियर स्मॉल क्यू इज अंडर इक्विलिब्रियम। अब भाई स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में है, तो स्मॉल क्यू पे कौन कौन सा फोर्स लग रहे हैं, कहाँ कहाँ से लग रहे हैं? देखो, तो स्मॉल क्यू पे भाई ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये स्मॉल क्यू का मुझे साइन नहीं पता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मुझे साइन पता ही नहीं है इसका। ये तो पूछा है इस क्वेश्चन ने, तो आप साइन के बारे में टेंशन छोड़ दो। अगर ये नेगेटिव होगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी क्यू है, ये क्यू है तो ये भी क्यू है, तो वो कैपिटल क्यू उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी कैपिटल क्यू क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो वो प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, और ये प्लस क्यू भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो कुल मिला के ये तो श्योर हो गया कि इस स्मॉल क्यू पे ये जो दोनों फोर्स लगाएंगे वो अपोजिट लगाएंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो इधर करेंगे, रिपेल करेंगे तो ऐसे करेंगे, तो कुल मिला के फोर्सेज अपोजिट होंगे। तो नेट फोर्स 0 हो सकता है इसके ऊपर। तो मैं इस स्मॉल क्यूब के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो ए लगाएगा और एक कौन लगाएगा? बी लगाएगा। तो ए और बी के फोर्सेज जो होंगे इक्विलिब्रियम के केस में, ए और बी के दोनों के फोर्सेज इक्वल होंगे। ए जितना फोर्स लगा रहा है स्मॉल क्यू पे, बी भी उतना ही लगाएगा फोर्स। तो मैं दोनों फोर्सेस को क्या कर रहा हूँ? बराबर कर रहा हूँ। तो इसका फोर्स और इसका फोर्स, डायरेक्शन मैं नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्शन क्या पता ऐसे भी हो सकती है, क्या पता ऐसे भी हो सकती है, मुझे पता ही नहीं, इसका साइन नहीं पता है मुझे।
तो एक्चुअली अपन डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते नहीं है। मुझे तो ये तो श्योर हो गया कि ये चार्ज कुछ भी हो पर ये दोनों सेम है, तो ये दोनों फोर्स एक अपोजिट ही लगाएंगे इसके ऊपर, तो मैं इसका भी फोर्स निकालूंगा, इसका भी निकालूंगा। तो ए का सी पे कितना फोर्स लगेगा भाई, एफ ए की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसका इस पे फोर्स कितना होगा कि दोनों का चार्ज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की एक्स, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये ए का फोर्स आ गया। ये कितना लगाएगा बी इस पे सी पे के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों चार्ज अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस आर थी, इसकी मैंने इससे डिस्टेंस एक्स मान ली, इसकी डिस्टेंस बची हुई डिस्टेंस हो गई आर माइनस एक्स। मुझे इसने कहा पोजीशन बताओ, तो यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप सॉल्व करो, ये अपन ने किया हुआ है पहले, के से के कट जाएगा, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू, रूट ले लो भाई, रूट लोगे स्क्वायर रूट लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये 1/x हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा 1/r माइनस एक्स। क्लियर। अब आप प्लस साइन लेना आपको बताया हुआ है, बस प्लस साइन लेते हो, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो r माइनस एक्स, और इसको इधर भेज दो x, इसको x को उधर भेज दो, r इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, इसको 2 को नीचे भेज दो, r/2। r/2 का क्या मतलब हुआ भाई, मिड पॉइंट। देखो मैंने यहाँ से रफ किया था मिड पॉइंट, तो एक्चुअली उस क्वेश्चन में दिया हुआ था, पर नहीं भी दिया हुआ तो हम निकाल सकते हैं, और वही हमने किया कि जो x जो ये बीच वाला चार्ज होगा स्मॉल क्यू, वो कहाँ पे पड़ा होना चाहिए, मिड पॉइंट पे। सो ये क्वेश्चन एग्जामिनर चेक करेगा इसको। एग्जामिनर न्यूमेरिकल के केस में क्या करता है, आपका सॉल्यूशन नहीं देखता, वो आंसर देखता है। आंसर सही आ रहा है इसका मतलब उसने पूरा सही किया स्टूडेंट ने। सो स्मॉल क्यू शुड बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। ये एक काम हो गया भाई, पोजीशन हो गई, मिड पॉइंट पोजीशन मैंने निकाल दी, ये मेरे फाइंड आउट हो गया। अब केस सेकंड ले रहा हूँ, मैंने आपको कहा पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम है। जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इस पे नेट फोर्स 0 होगा, और इस कैपिटल क्यू इन पे भी नेट फोर्स 0 होगा। तो एक इन्फॉर्मेशन तो मुझे इससे मिल गई, स्मॉल क्यू पे मैंने नेट फोर्स 0 करके निकाल दिया। अब मैं है ना इस पे नेट फोर्स 0 करूँगा, या तो इस पे करो या इस पे करो, एक ही बात है, मैं इस पे करूँगा। केस नंबर सेकंड, हियर नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज आल्सो 0। 0 का मतलब ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, देखना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे कैपिटल क्यू पड़ा है, यहाँ कैपिटल क्यू पड़ा है, और ये स्मॉल क्यू यहाँ पड़ा है सी पॉइंट पे। इसकी डिस्टेंस अपन ने निकाल दी थी, मिड पॉइंट है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, आर है, और ये डिस्टेंस कितनी है, r/2 अभी निकाली जस्ट हमने। अब मैं इस पे नेट फोर्स 0 कर रहा हूँ। देखो आप है ना इस ए पे, एक तो ये बी किधर लगाएगा फोर्स, ये किधर लगाएगा, बी किधर लगाएगा, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू, तो ये तो रिपेल करेगा। तो इसका फोर्स तो डेफिनेटली है कि इसका ये कौन सा है, बी का फोर्स इधर की तरफ होगा, ठीक है। वो एफ बी अलग था भाई, ये एफ बी तो इसका इस पे फोर्स था। अब ये एफ बी जो है इस कैपिटल क्यू पे इसका फोर्स है, ये मैं लिख लूँगा, तो इसका इस पे फोर्स है, तो ये इसको बाहर धक्का देगा और नेट फोर्स 0 करना है। तो एक फोर्स इधर लगेगा, दूसरा किधर लगना चाहिए, ये इसको किधर लगाएगा, क्या ये इसको इधर लगाएगा क्या, अरे इधर लगाएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना। तो वो तो श्योर है कि ये इसको रिपेल करेगा, ये तो इधर लगेगा, तो फिर ये वाला किधर लगेगा, ये वाला इधर की तरफ लगना चाहिए, तभी अपोजिट फोर्स कैंसिल कर दें। तो कैपिटल क्यू पे स्मॉल क्यू का फोर्स इधर की तरफ होना चाहिए, इधर, यानी ये सी का फोर्स इधर की तरफ होना चाहिए, और सी इधर तभी लगाएगा जब ये तो पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन ने कह दिया है, तो इसका मतलब स्मॉल क्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, मैं एक बार वो साइड रफ कर लेता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको आगे। देखो बच्चों इसको समझना, इस स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स तभी 0 होता है जब अपोजिट फोर्स लगते हैं। वो कैपिटल क्यू इस पे किधर लगाएगा, इधर की तरफ। ए पे नेट फोर्स 0 करना है। हियर नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू विल 0 व्हेन फोर्स, व्हेन, मैं सीधे लिख लेता हूँ, स्मॉल क्यू जो है उसका नेचर अपोजिट होगा। व्हेन स्मॉल क्यू will attract it, that means small q will be negative। small q क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। सो अब भाई मैं दोनों फोर्स निकाल रहा हूँ। इस पे कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स कौन लगा रहा है, एक तो ये लगा रहा है, ए पे बी लगा रहा है, ये ए पे बी लगा रहा है, इसको मैंने एफ बी नाम दे दिया, ठीक है सीधा ही।
और इस पे ए पे कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है, ए पे सी भी तो लगा रहा है फोर्स, ए पे सी भी लगा रहा है, दोनों फोर्सेस को मैंने इक्वल कर दिया। बस इक्वल ही तो करना है यार, इतना सा दिमाग लगाना है कि इस पे टोटल फोर्स 0 है तो दो बराबर फोर्सेस कर दो, दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं उनको इक्वल कर दो बस, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो इस पर ये कितना लगाएगा भाई, तो इन दो को कंसिडर करना है तो डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच की काम आएगी। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में, दोनों कैपिटल क्यू के बीच में फोर्स निकालना है, के क्यू क्यू, और डिस्टेंस आर है भाई आर स्क्वायर। और सी कितना लगा रहा है फोर्स इस ए पे, के एक की वैल्यू कैपिटल क्यू, दूसरे की स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस कितनी है आर बाई 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो बस, देखो के से के कट जाएगा, कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू कट गया, ये क्यू पड़ा है, ये आर स्क्वायर पड़ा है, ये स्मॉल क्यू पड़ा है, ये आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, कैपिटल क्यू ये ऊपर चला गया 4 क्यू, तो इससे स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बाई 4। ये लो स्मॉल क्यू आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड पूछा था इसने, मैग्नीट्यूड आ गया क्यू बाई 4, और नेचर भी पूछा था आपसे, और नेचर क्या है भाई, नेचर मतलब साइन क्या है स्मॉल क्यू का, तो साइन नेगेटिव है। तो फाइनली हमारा आंसर जो आएगा, फाइनली या अगर मैं पूरा कंप्लीट करना चाहूँ तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ रही है माइनस क्यू बाई 4, नेचर तो हो गया नेगेटिव और मैग्नीट्यूड हो गया क्यू बाई 4, ये आंसर हो गया। तो इसमें कहा पूरा कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो पहले स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स 0 किया, फिर कैपिटल क्यू पे 0 कर लिया, बस ये कंप्लीट हो गया। फिर भी मैं एक बार वापस आपको ये बता देता हूँ, इसको हटा देते हैं। देखो जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो, एक कैपिटल क्यू यहाँ रख दे, कैपिटल क्यू यहाँ रख दे, और एक स्मॉल क्यू कहीं पे भी रख दे, और आपसे साइन पूछे कि भाई इसका साइन क्या हो, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम हो, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो ये तो इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा, इसका तो टेंशन छोड़ देना हो। क्यों? क्योंकि इसके तो दोनों तरफ सेम चार्ज है, जब सेम चार्ज होंगे तो वो दोनों या तो रिपेल करेंगे या क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों तो इसको इक्विलिब्रियम में कर देंगे। अब इसको इक्विलिब्रियम करना है तो ये कब इक्विलिब्रियम में होगा, तो इस पर ये किधर फोर्स लगाएगा, ये तो इसको रिपेल ही करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो और फिर ये किधर खींचना चाहिए इसको, नेट फोर्स 0 करवाना है, तो वो उसको उधर धक्का दे रहा है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचने का मतलब है इसका साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो ये क्या कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब भी कोई सिस्टम के अंदर कोई चार्ज बीच में, अननोन चार्ज बीच में रख दो आप, और दोनों तरफ सेम चार्ज पड़े हो, तो बीच वाले का नेचर अपोजिट होगा, तभी सब चार्ज जो है इक्विलिब्रियम होंगे, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा ऐसे हो जाए कि ये कैपिटल क्यू रख दिया, यहाँ कैपिटल क्यू रख दिया, और स्मॉल क्यू मैंने यहाँ रख दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो इसका साइन कैसा होगा। तो इस पे पहले इस पे एक एक पे बात करते हैं अपन फोर्स की। इस पे नेट फोर्स 0 होगा, तो ये तो किधर लगाएगा, ये तो इसको इधर ही लगाएगा, और तो फिर वो किधर लगाएगा इस पर, वो इसको अपनी तरफ खींचना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, तो ये इसको अपोजिट, तो इसका और इसका नेचर अपोजिट आ रहा है ना। अच्छा इस पे अगर मैं बात करूँ तो ये तो इसको इधर रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, ये इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अब आप ये देख रहे हो कि इसका और इसका साइन में अपोजिट ले रहा हूँ, तभी वो इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम में हो रहा है तो अपोजिट होंगे, तभी ये नेट फोर्स 0 होंगे, तो ये तो इसको रिपेल करेगा, तो फिर ये इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन वही सेम बात जब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, तो वो तो इसको रिपेल कर रहा है इधर की तरफ, और ये इसका साइन अपोजिट है, तो इसका और इसका भी अपोजिट होगा, तो ये फिर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये नेट फोर्स 0 हो ही नहीं पाएगा। तो अगर इसको स्मॉल क्यू को बाहर रख दोगे तो सिस्टम का इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं होगा, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो ये तो तभी इक्विलिब्रियम होगा जब स्मॉल क्यू को कहाँ पे रखा जाए, बीच में रखा जाए। क्लियर? हाँ, एक किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम करना हो तब बात अलग होती है, लेकिन पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर आप कोई भी दो चार्ज सेम नेचर के हो और उसके अपोजिट नेचर वाला चार्ज बीच में रखोगे तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। देखो बच्चों, आपको मैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है बात करने के लिए कि भाई बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कि मैं इनके ऊपर बात करूँ, पर एक्चुअली अपने पास टाइम लिमिटेशन भी है। जैसे ही अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर बाद में मैं आपको मतलब एक कंप्लीट कॉम्प्रेसिव जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट बनते हैं उनका एक लास्ट में वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराऊंगा मैं। देखो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, 11th में आपने पढ़ा होगा दो वर्ड होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये होता क्या है, कैसे? देखो मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। और एक और होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, लेकिन इसकी मैं कोई बात कर नहीं रहा हूँ, कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी यहाँ समझा देता हूँ। देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे कोई बॉल रख दी है, ये एक बॉल रखी है,
इस बॉल को अगर आप स्लाइटली थोड़ा सा शिफ्ट करोगे, इसको अगर ऊपर लेकर के जाओगे आप, और जैसे इसको रिलीज़ कर दोगे, छोड़ दोगे, तो आप देखोगे ये बॉल वापस अपने आप ही यहाँ आ जाएगी। इस बॉल को जैसे मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये बॉल अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगी। यानी ये बॉल को मैं जब भी मैं थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करूँगा तो ये बॉल वापस अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के आ जाती है। तो ये बॉल अपने आप ही अपनी पोजीशन पे आ रही है। यानी अभी यहाँ पे ये पड़ी है, रुकी हुई, रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स 0 इक्विलिब्रियम में, और जैसे मैं इसको शिफ्ट करता हूँ वापस वहीं उसी जगह पे आ जाती है, इक्विलिब्रियम में अपने आप ही लौट के आ जाती है। इसलिए इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये देखना, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने एक बॉल को यहाँ रख दी, अभी तो ये पड़ी है, रेस्ट में पड़ी है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम है, रेस्ट में पड़ी है। मैं इसको जैसे ही हल्का सा शिफ्ट कर दूंगा, जैसे इसको हल्का सा मूव करोगे तो ये तो फिर नीचे गिर जाएगी, वापस ऊपर नहीं आएगी इस पोजीशन पे। तो ये ओ वाली पोजीशन पे बॉल ये क्या वापस लौट के आएगी, अगर आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो तो ये वापस लौट के नहीं आएगी। तो ये इक्विलिब्रियम में तो है, बट ये पूरा परमानेंट नहीं है, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगी, ये थोड़ी सी मूव हो गई तो वापस कभी नहीं आएगी, इसलिए इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक ये बॉल पड़ी है, ये अभी रेस्ट में है, इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम में। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, थोड़ा यहाँ लेके आ जाऊँ, तो यहाँ से यहाँ लेके आके यहीं पे पड़ी रहेगी फिर। तो इस बॉल को जहाँ शिफ्ट करते वो वहीं रुक जाती है, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। इसको एक बार शिफ्ट कर दिया तो ये वापस कभी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएगी, अनस्टेबल। और इसको कभी भी आप कितना भी शिफ्ट करो अपने आप ही लौट के आ जाती है। तो इसी से रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। आप देखें इसको, देखो बच्चों, ये दो चार्ज पड़े हुए हैं, ये दोनों कैपिटल क्यू है, और एक इनके मिड पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, ठीक है। और स्मॉल क्यू मैं कैसा ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। इस चीज़ को अपन नोट में लिख भी लेंगे अपन। पहले देखो, आप समझो इसको, फिर लिखना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर भी ये आया हुआ है। ये चार्ज क्यों, अभी तो नेट फोर्स 0 भाई, दो बराबर चार्ज है, ये इनके मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, तो नेट फोर्स 0 ही होगा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है पहले। अभी तो नेट फोर्स 0 है, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल चार्ज पड़े हैं, बराबर डिस्टेंस पे, नेट फोर्स 0 है, मिड पॉइंट पे रखा। अब बच्चों मुझे यूँ बताओ, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर ले लूँ, यहाँ ले लूँ, तो क्या होगा? जैसे आप इसको यहाँ शिफ्ट कर लोगे, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? तो पहले एक बार देख लेते हैं अपन, इस पर ये किधर फोर्स लगाएगा, भी पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा, ए उधर कर रहा है, और बी किधर करेगा, बी उधर की तरफ रिपेल करेगा, एफ बी, अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। अब बच्चों देखो, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, तब तक तो ठीक है। अब मैं इसको हल्का सा यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, अभी तो दोनों फोर्स बराबर है, नेट फोर्स 0 है, मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस स्मॉल क्यू को यहाँ से हटा के मैं यहाँ लेके आ गया। तो मुझे बताओ, ये किधर धक्का दे रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इधर धक्का दे रहा है, ए ध्यान देना यहाँ पे, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ए उधर धक्का दे रहा है, और बी किधर दे रहा है भाई, बी उसको उधर रिपेल कर रहा है। अब तो नेट फोर्स 0 होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये जैसे यहाँ से शिफ्ट हो गया, इसके नज़दीक आ गया, तो इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ए के पास आ गया, और बी से दूर चला गया तो बी का फोर्स कम हो गया, तो ए का फोर्स ज़्यादा है। तो ए का फोर्स ज़्यादा है, तो अब नेट फोर्स किधर होगा? एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, पर ज़्यादा कौन सा वाला फोर्स है? ज़्यादा इसका फोर्स होगा, इधर की तरफ ज़्यादा फोर्स होगा। तो जैसे इस चार्ज को आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे तो उसके नज़दीक चला गया, और वो इसको रिपेल कर रहा था, ये इसको क्या करेगा, वापस धक्का दे देगा। तो ये इसको वापस धक्का दे देगा, तो ये चार्ज अपने आप ही वापस शिफ्ट होकर यहाँ ओ तक पहुँच जाएगा, और ओ पे वापस नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स बराबर होते हैं 0 हो जाएगा। चलो इसको, ये मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ स्मॉल क्यू को, जैसे इसके पास लेके आ गए तो इसका फोर्स ज़्यादा हो गया, और इसका फोर्स ज़्यादा हो गया, तो इसका फोर्स है किधर है इसका फोर्स, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो इसका फोर्स ज़्यादा है, तो ये इसको इधर धक्का देगा। तो जैसे आप इसको इसके पास लाओगे तो ये इसको धक्का देके वापस ओ पे लेके चला जाएगा। यानी इतना इजी कॉन्सेप्ट है। इस स्मॉल क्यू को मैं इधर लेके जाता हूँ तो वो इसको वापस ओ की तरफ धकेल देता है, मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये इसको वापस धक्का दे देता है और ओ पे पहुँच जाता है। तो अगर ये स्मॉल क्यू चार्ज पॉजिटिव है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल क्यू, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अलोंग द जॉइनिंग लाइन। तो ये इफ साइन पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान रख लेना, इसलिए कॉन्सेप्ट है ये, स्मॉल क्यू पॉजिटिव, देन इट विल बी अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अलोंग जॉइनिंग लाइन, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। इस लाइन के अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब आप मुझे यूं बताओ कि इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूं तो क्या होगा। तो ऊपर शिफ्ट वाला देख लेते हैं। जैसे इसको ऊपर शिफ्ट करोगे ना, ऊपर परपेंडिकुलर, मैं यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ इसको,
इसको जैसे आप यहाँ लेके चले जाओगे तो इसको जैसे स्मॉल क्यू को आप ऊपर शिफ्ट कर रहे हो तो ये क्या करेगा, ये इसको अब इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर धक्का देगा भाई, ऊपर लेके आ गए तो अब जॉइनिंग लाइन ये रही तो ये इसको इधर धक्का देगा और ये किधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का, ये इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो जैसे आप इसको ऊपर शिफ्ट करोगे स्मॉल क्यू को तो उसका फोर्स इधर है, इसका फोर्स इधर है, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऊपर, और ये चार्ज स्मॉल क्यू ऊपर की तरफ चला जाएगा और वापस नहीं आएगा, ऊपर जा रहा है, ओ से दूर जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसे शिफ्ट करने पे तो इधर उधर शिफ्ट करने पे तो वापस ओ की तरफ आ जाता है, पर ऊपर शिफ्ट करने पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा अलॉन्ग जॉइनिंग लाइन बट विल नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम अलॉन्ग परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके अलॉन्ग ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लिखना, यहीं पे ये लिख लेना, बट इट विल नॉट अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम अलॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब केस सेकंड देखना, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए ये केस नंबर सेकंड है। ये दोनों कैपिटल क्यू है और इसमें बीच में मैंने रख दिया स्मॉल क्यू को, माइनस क्यू को। अभी नेट फोर्स जीरो है इस पर, क्यों जीरो है, क्योंकि वो ए इसको अपनी तरफ खींच रहा है और बी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों अपोजिट लगा रहे हैं, नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम है। अब मैं जैसे इसको हल्का सा शिफ्ट करके यहाँ लेके आता हूँ तो उसके नज़दीक हो गया, इसके नज़दीक आ गया ये, तो जैसे इसको यहाँ लेके जाओगे तो उसके नज़दीक आ गया, तो वो इसको क्या खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, उसमें तो वो उसको धक्का दे रहा था क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जैसे इस स्मॉल क्यू को यहाँ से उठा के आप यहाँ पे लेके चले जाओगे तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को अपनी तरफ खींच लेगा और वो स्मॉल क्यू उधर चला जाएगा और उधर चला जाएगा, वापस ओ पे लौट के नहीं आएगा। ऐसे कैसे, अगर मैं स्मॉल क्यू को इधर शिफ्ट करता हूँ माइनस क्यू को, तो माइनस क्यू को इधर शिफ्ट करते इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इधर चला जाएगा। तो बिल्कुल कॉमन सा कॉन्सेप्ट है यार कि अगर मैं इसको थोड़ा सा भी शिफ्ट करता हूँ तो ये वापस लौट के नहीं आएगा, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। कब, जब माइनस क्यू का साइन नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये जो है ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इस जॉइनिंग लाइन के अलॉन्ग, हाँ अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन है, अलॉन्ग जॉइनिंग लाइन। अच्छा, ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर शिफ्ट करते हैं भाई इसको। इस माइनस क्यू को अगर मैं ऊपर लेके चला जाऊँ तो यहाँ परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये मैं अगर इसको यहाँ से ओ से शिफ्ट करके यहाँ ऊपर लेके आ गया माइनस क्यू को, तब क्या होगा, तो वो तो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये दोनों इसको खींच रहे हैं, तो ये दोनों ऐसे खींचेंगे तो इनका रिजल्टेंट किधर होगा, इनका रिजल्टेंट होगा बीच की तरफ होगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट बीचों बीच होगा तो ये चार्ज कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वापस, तो ये वापस यहाँ आ जाएगा। और जैसे ये नीचे चला गया, यहाँ से मान लो यहाँ तक आ गया माइनस क्यू, यहाँ आ गया, तो वो उसको कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ, और ये इसको कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ। ये दोनों ऐसे खींच रहे हैं तो रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, बीच में, तो वापस ऊपर। यानी अगर ऐसे शिफ्ट करते हो तो ये वापस ओ की तरफ लौट के आ जाता है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। किसके अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर। और एसएचएम भी करेगा भैया, कौन से मोशन करेगा, एसएचएम करेगा, इस केस में एसएचएम मोशन होगी, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा भी इसको है ना, अगर शिफ्ट करके छोड़ दो, ये ऊपर नीचे जाता रहेगा, एसएचएम करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। इस पर भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। तो ये मैंने वही कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। अब एक और नए टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब एक इस तरीके के आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें क्या होगा, जैसे मेटल की कोई बॉल है, दो बॉल्स है, चार्ज्ड बॉल है और थ्रेड से लटकी हुई है। जैसे ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, दोनों बॉल पे सेम चार्ज है। क्लियर। और दोनों को एल लेंथ की थ्रेड है, उससे लटका दिया आपने। क्लियर। अब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों बॉल एक दूसरे को रिपेल कर रही है, यानी दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रही है। वो उस पर उधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रही है और ये इसको क्या कर रही है, इधर की तरफ रिपेल कर रही है इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये वर्टिकल के साथ दोनों बॉल्स कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। दोनों को एल लेंथ की थ्रेड से लटका दिया। बॉल है, मास है, इनका वेट है, इनका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा mg, इसका भी वेट डाउनवर्ड होगा mg। क्लियर। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन नाम देते हैं d। अब देखो, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक mg लग रहा है। जब भी स्ट्रिंग आ जाती है तो आपके दिमाग में एक और फोर्स आना चाहिए, टेंशन। तो एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा टेंशन, और इसमें भी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा टेंशन। तो इस वाली बॉल पे 3 फोर्स लग रहे हैं, Fe, mg और एक इधर की तरफ t। तो अपन को इसमें कंपोनेंट में रिजोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लेना चाहिए काम में। तो मैं ना एक तो ऊपर वर्टिकल लाइन खींच लेता हूँ, ये तो कंपोनेंट इस mg को बैलेंस करेगा, और एक हॉरिजॉन्टल खींच लेता हूँ इधर की तरफ। क्लियर।
आप ऐसे करके देखो z बन रहा है, ये ऐसे करके z बन रहा है ना भाई, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, ऐसे करके z बन रहा है देखो। तो t का इधर वाला कंपोनेंट तो होगा t cos थीटा और ये वाला क्या होगा t sin थीटा। क्लियर? बस आपको कंपोनेंट में करना है, t को कंपोनेंट्स में तोड़ना है। तो बच्चों देखो t cos थीटा तो किसको बैलेंस कर रहा है mg को, और f ही किसको बैलेंस कर रहा है t sin थीटा को। तो t sin थीटा जो बैलेंस करेगा वो तो करेगा f ही इलेक्ट्रिक फोर्स को, और इलेक्ट्रिक फोर्स होगा k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। q1 चार्ज इस पे भी q है, इस पे भी q है, और डिस्टेंस d है। और ये तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और दूसरा आपको क्या करना है, t cos थीटा को किसके बराबर करना है, mg के। अब आप इसको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप जो भी आपको डाटा कहे वो फाइंड आउट कर सकते हो। अपन इस पर एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जनरली क्या होगा t की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप डिवाइड कर लेना, तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो बच्चों एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। अब क्वेश्चन की यूँ तो मैं लैंग्वेज लिखूंगा तो बड़ी हो जाएगी, आप लाइक ऐसे लैंग्वेज लिख लेना। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉल्स या बॉब भी कह सकते हो भाई, ईच ऑफ मास स्मॉल m हैविंग चार्ज स्मॉल q आर सस्पेंडेड थ्रू टू सेपरेट स्ट्रिंग्स या थ्रेड्स ऑफ लेंथ L as shown in figure। क्लियर? क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है प्रूव दैट q स्क्वायर इक्वल टू 4mg L² साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4πε0। ये आप नोट डाउन कर लें, और डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ आपको, वही अभी जो मैंने बनाया था। एक ये बॉल है और एक ये बॉल है, दोनों L लेंथ की स्ट्रिंग से टाइड है, दोनों का चार्ज स्मॉल q है भाई। क्लियर? और दोनों वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, थीटा एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आप डायग्राम बना दें। तो अपन यहाँ पे इसको कंपोनेंट के हिसाब से करते हैं। एक दूसरा तरीका साइन वाला फार्मूला भी है, पर वो मैं लगा नहीं रहा हूँ। इसका फोर्स mg कहाँ लगेगा भाई, नीचे लगेगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं दी हुई है, आप मान लो d मान लो, अभी है ना d मान लो, ये मिड पॉइंट रहेगा। इसको पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ a, या a इसको, इस बॉल को दे देते हैं, इस बॉल को नाम देते हैं b, और इस पॉइंट को नाम देते हैं c, और ये सस्पेंशन पॉइंट को नाम देते हैं d। क्लियर? जहाँ पर d पॉइंट पे दोनों हैंग की हुई, या d की जगह इसको वो नाम दे दो। क्लियर? ठीक है। अब बच्चों देखो, ये mg इसका नीचे लग रहा है फोर्स, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, और मैंने अभी बताया था आपको ये टेंशन जो है ऊपर की तरफ लगेगा। वही हमें कॉन्सेप्ट कहाँ में लेना है, टी के कंपोनेंट्स करना है। ये एंगल थीटा है तो ऐसे करके z बन रहा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो टी का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, टी कॉस थीटा, ये भाई l लेंथ है, इसको साइड में लिख लेता हूँ, और ये वाला कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट में रिजोल्यूशन कर लिया भाई मैंने, एक बार मैं लिख लेता हूँ। टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, इक्वल टू एफ ही इलेक्ट्रिक फोर्स के, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं अपन के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, और डिस्टेंस कितनी है डी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं अपन। अब दूसरा एम जी किसको बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा को, तो टी कॉस थीटा के इक्वल कौन हो जाएगा, एम जी। ये इक्वेशन नंबर 2, मैं 1 में डिवाइड कर रहा हूँ 2 का, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप जैसे डिवाइड करोगे तो टी से टी कट जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्लियर? के की जगह अपन 1 अपॉन 4πε0 लिख लेते हैं, क्योंकि अपन को जो प्रूव करना है उसके अंदर भी 4πε0 दिया हुआ है। तो मैं इसमें इसका डिवाइड कर रहा हूँ भाई, इस के की जगह 1 अपॉन 4πε0 लिख लिया। ये क्या क्यू क्या है, क्यू स्क्वायर, ये क्या पड़ा हुआ है, डी स्क्वायर। और इस पूरे में किसका डिवाइड किया आपने, ये एम जी का डिवाइड किया। ये एम जी इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास भेजो, और फिर सबको उधर रवाना कर दो। तो क्यू स्क्वायर क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर ही तो निकालना है। देखो क्यू स्क्वायर निकालना है, इतना इजी क्वेश्चन है। तो सब उधर चले जाएंगे, तो ये 4πε0 भी उधर चला गया।
टेन थीटा ऑलरेडी पड़ा है, ये डी स्क्वायर भी उधर आ गया, टेन थीटा, और ये बच्चों एम जी भी उधर चला जाएगा। एम जी को भी लिख लो यहाँ पे, कहीं जगह तो है नहीं, ये पहले एम जी लिख लेता हूँ, फिर टेन थीटा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसको एक बार रोक दो, इक्वेशन नंबर 3 देखे, मैंने सारी चीज़ों को उधर भेज दिया है। अब देखो आपको जो प्रूव करना है उसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, आ गया, 4 mg आ रहा है, ये लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, चलो mg आ गया, कुल मिला के एक डी स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा आपको, एल स्क्वायर दिख रहा है। तो डी स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो फिर इसको हटाना पड़ेगा ना। तो देखो मैं ट्राइंगल से हटा रहा हूँ भाई, कोई भी ये ट्राइंगल ले लो आप, ये ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल देखो बच्चों, अब ट्राइंगल में लेंथ काम आती है, ये डिस्टेंस एल है, ये पूरी डी ली थी आपने, ये डी, ये पूरी डी ली थी, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, ये d/2 नहीं होगी क्या, d/2, ये साइन थीटा यहाँ हटा देता हूँ ताकि दिखे आपको। तो ये ट्राइंगल के अंदर ये वाली लेंथ है एल, और ये लेंथ पूरी टोटल डी थी, तो ये कितनी है d/2। तो अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ OAC, इससे साइन थीटा निकालना हो, ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल OAC, इससे साइन थीटा बताओ क्या होगा, आपसे पूछा जाए साइन थीटा भाई बताओ क्या होगा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो है d/2, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस टी मत कह देना, टी तो फोर्स है, डिस्टेंस लेनी, डिस्टेंस कितनी है हाइपोटेनियस की, एल, ये रही, तो एल, तो इससे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 उधर चला जाएगा, 2, एल भी उधर चला जाएगा, और साइन थीटा है ये, और बस ये डी की जगह जो वैल्यू है ना वो उठा के यहाँ रख दो आप, पुटिंग इन 3, और आपका आंसर आ गया Q² = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लो पड़ा है। डी स्क्वायर की जगह आप जैसे ये रखोगे 2l साइन थीटा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, l का स्क्वायर l स्क्वायर, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये टेन थीटा पड़ा है, और ये mg भी पड़ा है, मैं इसको पास में लिख लेता हूँ, ये लो जो प्रूव करना था वो आ गया भाई, आंसर आपके क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया है, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन थी नहीं, ये न्यूमेरिकल कर लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर देखो आप ये पहले नोट कर लेना, अगर आपको ऐसे कहा जाए, ये भी क्वेश्चन नोट करना जो अभी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जस्ट याद आया है, अगर ऐसा हो जाए कि भाई ये 2 बॉल का सिस्टम है, सेम ये क्वेश्चन है, बस ये कहा जाए कि इन बॉल्स को उठा करके आप है ना सैटेलाइट के अंदर लेके चले जाओ, अगर सैटेलाइट या जीरो ग्रेविटी के अंदर लेकर के रख दो तब नेट फोर्स कितना होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑफ दिस सिस्टम व्हेन द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इनसाइड द सैटेलाइट। सैटेलाइट में ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा तो इन दोनों बॉल का जो वेट नीचे लग रहा है वो वेट 0 हो जाएगा। दोनों बॉल एक दूसरे को रिपेल कर रही है, दोनों रिपेल कर रही है, पर वेट तो 0 हो गया, ग्रेविटेशनल 0 है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर मुझे कहते हैं और मैं सैटेलाइट के अंदर रख लेता इन पूरे सिस्टम को, तो सैटेलाइट में ये दोनों बॉल जो है वेट 0 हो जाता, दोनों रिपेल करते 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 दूर चली जाती। तो रिपेल ये दोनों थ्रेड जो है, दोनों यहाँ से बंधी हुई थ्रेड, ये दोनों दूर हट रही है, दूर हटते हटते एक थ्रेड तो चली जाती है ऐसे और एक थ्रेड चली जाती है ऐसे। इस पर भी चार्ज कितना है Q, इस पर भी चार्ज कितना है Q। ये भी स्ट्रिंग की लेंथ L है, इसकी भी L है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 12, और ये पॉइंट बीच वाला वो है ये। अब आपसे कहा जाता है भाई पहले तो एंगल बताओ दोनों बॉल्स के बीच में, एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी एंगल, तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल पूछा जाए तो 180 डिग्री। और अगर फोर्स पूछ लिया जाए, फोर्स कितना लगेगा इन दोनों बॉल के बीच में, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, तो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q, और डिस्टेंस कितनी है 12, तो KQ स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर, ये आंसर है, नोट डाउन कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मेरे ख्याल से अपन ने इतने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, ये हालांकि अपने आप में बहुत है, अपन कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको खुद को प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। अब अगले लेक्चर के अंदर जो है अपन देखो, हाँ एक चीज़ और मेरे को याद आ गई भाई, वो भी ठीक है, ये मैं आपको लास्ट जब लेक्चर कंप्लीट होगा तब मैं बता दूंगा। ये पूरा सिस्टम है, इसको अगर पानी में डुबो दो आप, फिर आपसे पूछा जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू बताओ या एप्सिलॉन R की वैल्यू बताओ, कितना एप्सिलॉन R, फोर्स उतना रहे, डिस्टेंस को आप चेंज कर लो। तो ऐसे भी क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर के अंदर, मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर करेंगे जब लास्ट में चैप्टर कंप्लीट होगा। अब अगले लेक्चर के अंदर जो है अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी अभी तक जो हमारे टॉपिक चल रहा था कूलाम्ब फोर्स चल रहा था, अब ये पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया बड़ा। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे।